कौन सी वो गलतियां जो पॉइंट आउट करना चाहेंगे लोगों को जो विल बनाते वक्त कर देते हैं? सबसे पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन पे पास है क्या। तो जो पहली गलती लोग करते हैं कि मैं अपने सारी एसेट, सारी प्रॉपर्टी को विल में कवर नहीं करता। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों को बनाते हैं। दूसरा, लोग सोचते हैं जो मेरे जीवन में अभी चल रहा है यही मेरे बाद भी चलेगा। जो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, या लोगों का आपके साथ या आपके परिवार से बर्ताव है, वो आपकी डेथ के बाद बहुत बार चेंज हो जाता है, जिसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते विल में। तीसरी गलती, अब मैं कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स पे आता हूँ विल के बारे में। अगर मैं बहुत सारे लोगों से पूछूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में कैसे डिवाइड करना चाहोगे, तो 90% पेरेंट्स मुझसे कहते हैं इक्वली, हम बराबर देना चाहेंगे। मेरा क्वेश्चन बड़ा साफ है, इज इक्वल फेयर? क्या इक्वल सबके लिए न्याय संगत है? इक्वल पेरेंट्स के लिए सबसे आसान रास्ता है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रास्ता, बिना दिमाग लगाने वाला रास्ता है, पर क्या ये न्याय संगत है? 90% केसेस में मैंने देखा है इक्वल फेयर नहीं। और ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके दो बच्चों के अंदर सेम कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर सेम रिश्ता नहीं है आपके साथ, राइट? सेम जरूरत नहीं है, तो क्या इक्वल फेयर है? नहीं। चलिए मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं जहां पे इक्वल फेयर नहीं है, राइट? आपके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं सपोज। एक बेटे को आपने डॉक्टर बनाया और उसका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपने उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया और 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए उसकी शिक्षा पे। दूसरा समझदार था, वो बन गया चार्टेड अकाउंटेंट, हार्डली 4 या 5 लाख रुपए खर्च हुए उसकी पूरी पढ़ाई में। आपने अपनी डेथ के बाद दोनों में बराबर बांट दिया। क्या आप फेयर हैं? क्या आपने न्याय करा? और अगर ये बात आप नहीं आप कहेंगे नहीं जी, मैं उस बेटे को ज़्यादा दूंगा जिसकी पढ़ाई में कम खर्च हुए, और उसको कम दूंगा जिसकी पढ़ाई में ज़्यादा खर्च हुए, तो ये बात एक बार डॉक्टर बेटे को समझा के देखिए कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए इसलिए कम दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई में ज़्यादा खर्च हुए। उसका पहला क्वेश्चन होगा, मैंने भाई को नहीं रोका डॉक्टर बनने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स को फेयर होना भी है और दिखना भी है। तो आप कह रहे हैं इक्वल नहीं रही है लेकिन फेयर रही है। मैं इसका आगे लेके जाता हूँ। आपके 2 बच्चे हैं, एक लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है और एक स्ट्रगल कर रहा है। आप क्या करोगे? जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में उसको ज्यादा दोगे और जो अच्छा कर रहा है उसे कम दोगे। पर ऐसा कर कर यू आर पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर। आप जिसने सब कुछ सही किया, आपकी सुनी पूरी जिंदगी, उसको इस बात की सजा मिल रही है कि मैंने सब कुछ सही किया और सफल हो गया। फिर व्हाट इज द वे आउट? मतलब प्रॉब्लम क्या है? आप समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो सर समझ में आ गई, इक्वल इज नॉट इक्वल टू फेयर, बट इसका सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम क्या है? पेरेंट्स को फेयर होना भी है और फेयर दिखना भी चाहिए दोनों बच्चों को। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है कि मुझे दोनों के साथ न्याय भी करना है और लगना भी चाहिए मैंने न्याय किया है, और यहीं पे प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने डॉक्टर वाला आपको केस बताया, तो किसने लिखा है कि आप अपने मरने के बाद ही उसको 1 करोड़ रुपए फालतू दो? जीते जी दे दो, विल में बराबर दे जाओ। आपको इनोवेट करना होगा, आपको इनोवेट। और जो एस्टेट प्लानिंग या विल प्लानिंग है ना, वो 90% इमोशंस है। मैं पिछले 12 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये टेक्निकल तो बहुत बाद की स्टेज आती है कि ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहले करना क्या है ये सोचो। वहीं पे गलती होती है 90% लोगों से कि वो अच्छे से बता नहीं पाते कि ये करना न्याय संगत है, ये मेरी इच्छा है और इस इच्छा का रीजन क्या है। अगर आपने अपने, मैं कहता हूँ 90% केसेस में, क्योंकि मैं बहुत सारे परिवारों से मिलता हूँ जो इसमें 90% केसेस में जो लड़ाई है ना, वो 2 भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में वो पैसों की है ही नहीं। वो इस बात की है कि एक बच्चे को लगता है मेरे साथ हमेशा गलत हुआ। वो लड़ाई इस बात की। और अगर पेरेंट्स वो एक चीज क्लियर कर दे तो वो अपना सब कुछ देने को तैयार है दूसरे को। ओके, सो दैट मीन्स आपको इमोशनली और मेंटली तैयार होना है और इस पे समय देना होगा। ये रातों रात नहीं बन जाएगी। इसकी प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है और इसकी कंसल्टेंसी विद योर फैमिली बहुत जरूरी है। आप जो छुपा के करते हो ना, किस बात से डरे? आप उनकी लाइफ में पहले भी बहुत बार विलेन बन चुके हो। एक बार और बनो। किसके भले के लिए? उनके भले के लिए, अपने के लिए नहीं। और अगर जो पेरेंट अपना भला सोचता है कि मैं विलेन क्यों बनूं, मेरे साथ क्यों गलत होगा या मेरे बारे में गलत सोचेंगे, आपको तो बहुत बार उन्होंने गलत सोचा हुआ है। किसके भले के लिए? उनके भले के लिए।
आप पेरेंट हो, आपको हमेशा हमेशा उनका भला सोचना है, वही पेरेंट है। ओके, सो वेरी राइटली सेड कि एक बार और विलन बन जाइए, लेकिन मुझे जो बात है इसमें स्टैंड आउट कर रही है, एक ये इमोशनल फैसला है, मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, और तीसरा फैमिली के साथ कंसल्टेशन में अगर बनाएंगे ना तो आप वो जो भी विवाद जो खड़े होते वो ये कि मुझे ये नहीं पता था और उसे ये पता था, वो जो है उसे आप कैंसिल आउट कर पाएंगे और एक स्ट्रांग विल बना पाएंगे। मेरे पास कुछ जॉइंट विल से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। नेहा जैन जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेहा जैन जी ने ये सवाल हमें लखनऊ से भेजा है, जो पूछ रही है एक फैमिली बिजनेस का हिस्सा है और इनके नाम पर कई प्रॉपर्टी हैं, चाहती हैं कि इनके बाद बिजनेस का जो इनका हिस्सा है वो इनके बेटे को मिले और प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम जो है वो इनके पति को मिले। तो जॉइंट और म्यूचुअल विल बनाने की क्या कानूनी प्रक्रिया होगी और इनके केस में इन्हें बनाना चाहिए एक जॉइंट विल? इनको जॉइंट म्यूचुअल विल बनाना चाहिए, जॉइंट भी म्यूचुअल भी। अपने हस्बैंड के साथ दोनों ने मिलकर विल बनाई और उसमें जो इनके नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कहते हैं कि मुझे अपने उसका रेंट पति को देना है, उसमें लिख दें कि मेरी डेथ के बाद मेरे पति को इसका रेंट मिलेगा और बिजनेस के जो मेरे शेयर्स हैं वो मेरे बेटे को मिलेंगे। क्योंकि ये जॉइंट है तो इनकी डेथ के बाद इनके पति इस विल को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी इनको एक वो मिलेगा सुकून कि हाँ जो मैंने लिखा है वही होगा, राइट। मैं इस विल को ऐसा भी बना सकता हूँ कि जीते जी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, कि अगर एक बार बन गई हम दोनों के बीच में वो एक तरीके से MOU हो गया, राइट। तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ कि जीते जी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, जीते जी भी मैं इरेवोकेबल कर सकता हूँ। तो इनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि एक जॉइंट म्यूचुअल विल क्रिएट करें। ओके, सो जॉइंट म्यूचुअल विल जो है नेहा जी आपको बनाना चाहिए। राजेश श्रीधरन जी पूछ रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ की पहली शादी से भी बच्चे हैं, इनफैक्ट इसी सवाल पर मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, और चाहते हैं कि सारे बच्चों के बीच हम अपनी संपत्ति का सही बंटवारा कर सके। आप राजेश जी फेयर एंड इक्वल की बात जो कही है दीपक सर ने उसका ख्याल रखिएगा। तो जॉइंट म्यूचुअल विल में किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए ताकि इनके प्रीवियस मैरिजेस के बच्चों को भी जो है कुछ हिस्सा मिले? सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है एज अ कपल किसको क्या देना है, राइट। और वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा है उनको उसमें ऑन बोर्ड करिए, उनको बताइए कि हम ऐसा करने वाले हैं। फिर आपको एक जॉइंट म्यूचुअल विल बनानी है अपने स्पाउस के साथ, जिसमें आप हर एक बच्चे या एक दूसरे को देंगे और उसके बाद हर एक बच्चे का शेयर डिफाइन करेंगे और उस विल को जाकर रजिस्टर करा दीजिए, वो वैलिड विल है।